पला, वैदिक धर्म में अपना प्रसार भी किया। वैदिक धर्म वो धर्म होता है जो इस दंगल में घुस जाता है तो मौत के सिवा दूसरा रास्ता नहीं मिलता। परंतु बाबा साहब ने जो बताया था कि जो शिक्षा जैसी गाय का दूध पीता है वो उस मनवाद शक्ति को नष्ट कर सकता है। मैंने किसी के द्वारा बाबा साहब द्वारा दिया गया दूध को पिया, पीने के बाद मुझे वास्तविकता में जीवन दोबारा मिला। मैं 48 साल तक, मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, 48 साल के जीवन में मैंने 4 मंदिर अपने स्वयं व्यक्तिगत बनवाए अपनी कमाई की, और 7 मंदिरों का ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष भी हूं। आज के 6 महीने पहले मेरा रूप रंग कुछ और था। करीब 1 हाथ की शिखा थी, मस्तक पे चंद्रमा के समान, सूर्य के समान तिलक लगा रहता था, जनेऊ में धारण किए हुए था। मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, वैदिक धर्म का वक्ता समझता था और उसी में विलीन भी रहता था। हमको वही सिखाया गया कि जो व्यक्ति दान करेगा, धर्म करेगा, वो वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ का प्रधानमंत्री मनवादी बनता है, और जो शूद्र भाई दान दोगे तुम वहां बनोगे, यहां नहीं बन पाओगे। तुम यहां नहीं बन सकते, यहां सिर्फ ब्राह्मणवादी बनेंगे, तो तुमको वहां बनना है। तो हमने भी सोचा कि यार ये यहां रह रहे हैं, हम हुआ राजा बन जाए। तो हमने बढ़ चढ़ के खूब दान दिया, खूब दान दिया। दान इतना दिया कि भुखमरी के कगार पे आ गए, इतना दान दिया। तब मेरी आंखें खुली। पहला मैंने मंदिर बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाया, 7 ब्राह्मण आए। एक पत्थर की मूर्ति में उन्होंने क्रम अनुसार उसमें मंत्रों के द्वारा प्राण डाले, फिर उनको अस्त्र दिया, शस्त्र दिया। शस्त्र देने के बाद मुझसे कहा, ये प्रत्यक्ष माता है, प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष देवता है, और इनको जो हृदय से मानोगे तो मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। अब हमको ये नहीं पता था कि ये भगवान हमको दे रहा और कि हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मिलता था बाबा साहब की देन से, जो हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया था, उस पढ़ाई का हम प्रयोग कर रहे थे। हमको उसका लोग सम्मान देते थे, लेकिन हम मूर्ख आदमी नहीं समझ पाए, हम कहें भगवान दे रहा। तो जब एक मंदिर बनवाया तो हम कम से कम करोड़पति थे। तो हम कहा एक और बनवाई तो अरबपति हो जाएगी। दोबारा जब हम बनवाया तो अरबपति तो नहीं हुए। उसके बाद मेरी पत्नी का डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, गिर गई। जब गिर गई हम उनका इलाज कराया, इलाज में सफलता नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने नाना प्रकार की पूजा करवाए। फिर हमसे बताया एक और मंदिर बनवाओ पत्नी के नाम से। अब मैं मानसिक गुलाम एक मंदिर और बनवा दिया। अब हमको देख के हमारे पिता ने भी कहा कि भैया 4 पुत्र हमारे मर गए तो हमने शंकर भगवान की पूजा किया था, तब तुम पैदा हुए
शंकर, अब हम हो शंकर भगवान का मंदिर बनवाई। तो हमने उसमें भी दान किया, उसकी भी देख रेख किया। अब 4 मंदिर हो गए। जब 4 मंदिर हो गए तो हमने इन ब्राह्मणों से याचना किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया कि जो आप लोग ये कार्य करते हो हमको भी सिखा दो। और हम पूर्ण भक्त तो आपके हो ही गए, तो आपकी सेवा ये भी करते रहेंगे। भगवान का पूरा ज्ञान अर्जित हो जाएगा। भगवान मिलता कैसे, किसको जीवन दान दिया जाता है और किसमें जान ढाला जाता है, तो हमको भी ज्ञान हो जाए। तो कहीं चला करो साथे। हम साथ जाने लगे। जब साथ जाने लगे तो यज्ञ में बैठने लगे, अनुष्ठान करवाने लगे, धीरे धीरे बोलने लगे, फिर व्यास गद्दी पे बैठाने लगे हमको ये घमंड था कि हम व्यास गद्दी पे बैठ रहे हैं सूत्र होके। वो हमसे बुलवाते थे और धीरे काने हमरे एक शब्द उन्होंने कह दिया कि आप यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। और भगवान श्री कृष्ण का वंशज जो होता है वो दान देता है, दान लेता नहीं है। और आप राजा हैं, आप दाता हैं, मैं याचक हूं। तो पेट्रोलो अपनी जेब से हम फूंक कर जाए। अब बनी गए राजा, द्वारकाधीश हमको बना दिया। तो द्वारकाधीश कहाँ झुके वाले। तो हम भाई काम किया। इसी पीरियड में 2020 में ये कोरोना काल आया। जब कोरोना काल आया तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी बंद होने लगे। धड़ाधड़ जब बंद होने लगे तो हमने कहा यार ये मैटर क्या है। जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो सबसे प्रिय मित्र होता है उसको याद करता है, या तो सबसे इष्ट उसका भगवान होता है उसको याद करता है। और विपदा काल में भगवान को सबसे बड़ा डर। ये दरवाजे बंद हो गए, इनको भी कोरोना होने लगा। कहीं एसी हटाई जा रही, ठंडी में यहाँ कोरोना भगवान की हो गई। कहूँ सैनिटाइजर छौंका जा रहा हमने देखा मोबाइलों पे। तो हमने कहा ये कौन सा भगवान है भाई। मस्जिदों में नमाजें बंद हो गई। तो हम कहा ये अल्लाह महाराज कहाँ चलेगा भाई। तो सब मामला जब हमने देखा तो कुछ हमको डिस्टर्ब होना शुरू हुआ। फिर हमारे मित्र राम मनोहर जी बैठे हैं, हमारा किसी दूसरे के द्वारा इनसे संपर्क हो गया। इन्होंने हमको यादव शक्ति पत्रिका एक दे दिया। फिर मैंने उसको पढ़ा। उसके बाद फिर हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान मंगवाया, उसको पढ़ा। मंडल कमीशन पढ़ा, मानसिक गुलामी पढ़ी, सच्ची रामायण पढ़ी, सच्ची रामायण की चाबी पढ़ी। इसी प्रकार मैंने करीब 50 पुस्तकें पढ़ डाली। जब पढ़ डाला तो हम ब्राह्मणों से सष्टांग करना शुरू किया। कटाप मतलब तर्क मैंने करना शुरू किया। तो कहा देखो ये सब भ्रम फैलाने के लिए किताबें छापी गई और इनका कोई प्रकाशन नहीं है। तो हमने उनसे बताया भी। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सच्ची रामायण पे। यदि सच्ची रामायण झूठी होती तो सुप्रीम कोर्ट के जज आदेश नहीं पारित करते। तो लेकिन उन लोगों ने स्पष्ट हमको जवाब नहीं दिया। उसी दरमियान 23 अक्टूबर को, और ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं, मैं मनवाद में तो जरूर था, ये आपको मैं बता रहा हूं। इस मेरी बात को जरूर स्वीकार कर लेना, बाकी करना या ना करना। चाहे जिस जात धर्म का व्यक्ति हो, यदि उसने अपने माता पिता की पूजा
और सेवा और सम्मान नहीं किया, वो चंडाल है। और मैंने ये जीवन में सर्वप्रथम किया, क्योंकि ये इनकी मनवादी रामायण में भी लिखा है कि प्रात काल उठे रघुनाथा और प्रात काल उठे रघुनाथा और मात पिता गुरु नवावे माथा। तो हमने कहा राम जब इतना बड़ा वो था, उसने किसी की पूजा नहीं किया, वो अपने माता पिता की पूजा किया। गणेश को सबसे पहले पूजा जाता, उसने भी माता पिता की पूजा किया। तो हम भी अपने माता पिता की पूजा करेंगे। तो हम माता पिता की पूजा करते थे। 2020 अष्टमी का दिन था, नवरात्रि चल रहा था। 23 अक्टूबर को 12 बजे मैं अपने पिता से अलग होकर बाराबंकी से लखनऊ गया। अपने मूल निवासी जहां का मैं रहने वाला लखनऊ का था, वहां मैंने गांव का शीतला माता का मंदिर बनवाया था। तो अष्टमी के दिन मैं उनके वस्त्र वगैरह पूजा पाठ हवन करने गया था। हवन पूजा पाठ मैंने स्वयं किया और करने के बाद हमारे पिताजी ने कहा भैया जल्दी लौट आना, तुमको अष्टमी करना होगा घर में, और घर से नए चावल ले आना। लेकिन मेरा कुछ माइंड उलझन में हुआ, तो मेरे साथ में जो लड़का था, मैंने कहा घर चलो। मैं वहां से भगा। नेशनल हाईवे अनौरा गांव के पास मेरा फोन बजा। तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी का है। हमने उसको ऑन किया, मेरी पत्नी रो रही थी। हमने पूछा क्या बात, वो नहीं बता पाई, फोन काट दिया। मैंने अपने बड़े लड़के को फोन लगाया, उसने रो के बताया कि पापा बप्पा नहीं रहे। तो हम कहा रोते क्यों, कितनी देर हुए मरे? कहीं 5 मिनट। हम कहा अब्बा बप्पा जिंदा कर दिया। हमने शुक्राचार्य वाली सिद्धि प्राप्त किया है। जब पत्थर में हम जान डाल सकते हैं, तो पप्पा तो हमारे शरीर से उनकी हवा अब्बा ही नहीं करी। सारे मंत्र पर डाली ध्यान खड़ा कर। मैं गया। जो जिस प्रकार ये करते हैं, और कई मंदिर हम खुद बनवा चुके रहे, तो हमको सब याद था कहां पे क्या डाला जाता है। तो हमने प्रारंभ किया। जब हर अंग में मंत्रों के द्वारा हमने जीव को प्रभावित करना चाहा, नहीं कुछ शरारत हुई। फिर उसके बाद हम मुंह में डाल के तेज मंत्रों को बोलने लगे और सीने को दाबने लगा। जब कुछ नहीं हुआ, तब मैं उस अपने गुरु आचार्य को लगाया कि आप तो कहते थे ये देखता भी है, या सुनता भी है, ये बोलता भी है, या खाता भी है, और ये अंतर्यामी भी है, और आपके द्वारा प्राण प्रवाहित करवाए हुए, और मेरा पिता प्राणहीन हो गया और मैं दोबारा प्राण डाल रहा हूं। अब क्यों प्राण नहीं जा रहे? उसने स्विच ऑफ कर लिया। उसी दिन से हमको पता चल गया कि वास्तविकता में आत्मा और परमात्मा, ईश्वर भगवान ये है क्या? ये सब ब्राह्मण के घर की खेती है। हमने समझ लिया। समझने के बाद अपने ढर्रे पे आ गए। पिता का जो मुझसे हो सका, मैंने अपनी पद्धति के अनुसार कार्य किया। कार्य करने के बाद मैं चला आया। मैं वहीं से बदलता चला गया। उसके बाद जो मेरे घर में थे, जजमान
लोग भीतर बैठे थे, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी मंदिर था। तो हमने कहा भाई साहब बहुत दिन से खा रहे हो, तो इनको बाहर किया। तो पहले तो विरोध घर में हुआ पत्नी से। हमने कहा ये बहुत बड़े बलशाली हैं, ये बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, इनको 24 घंटे का समय देते हैं, ये मुझको काना करे, अंधेरा करे, लंगड़ा करे, लूला करे, बहिरा करे, और या एक्सीडेंट कर जा रहे, कुछ करे, ये हमारा करे, हम इनका बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं हुआ। दूसरे दिन पत्नी को बुलाया, हमने कहा तुम्हारे सेनापति लोग कुछ नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा घर वालों करेंगे। हम कहा इनको फिर 24 घंटे का समय दिया, जिनका करे खोल करो, तुम्हारी फूल चूट। 24 घंटे में एक सफेद बाल काला नहीं कर पाए, काले सफेद नहीं कर पाए। तो हम कहा बताओ इनका क्या करें। तो करैया तो बहुत कुछ रही, हमारी श्रीमती जी कहीं करो कुछ ना, वो उठा के बांध गई है, कहूँ कहीं पुरोहित कहे, हम कहीं चलो छुट्टी मिले, हमका दफना हो नहीं पड़ा। फिर पत्नी हमारी विरोध करना चालू किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। हमारा साथ हमारा बड़ा लड़का दिया, क्योंकि वो बायो से पढ़ा हुआ था। फिर हमारी बेटी ने साथ दिया, तब हमारी पत्नी भी साथ दिया। फिर मैंने उनको मंत्रों को समझाया कि इस मंत्र को आप पढ़िए और इस मंत्र का शब्दार्थ निकालिए, है क्या चीज। जितने भी मनवादी आरएसएस के विद्यालय हैं, वहां पे एक मंत्र जरूर सुबह बोला जाता है, ओम भूर्भुवः स्वहा। इस मंत्र का आप अर्थ निकालना भाई साहब, आपको पता चल जाएगा मंत्र है क्या चीज। दुनिया जानती ही नहीं, और जिसके लिए बनाया गया ये मंत्र माता गायत्री का बनाया गया। गायत्री ब्रह्मा के रिश्ते में क्या है ये भी पता चलेगा। तो हमको किसी को बुराई नहीं करना है, न हम किसी भगवान की बुराई करते, जिसकी जो इच्छा है वो कर। जैसे हम बुद्ध की शरण में चले गए, बुद्ध की शरण में जाने से धन दौलत नहीं मिलता है। बुद्ध की शरण में जाने से तुमको बुद्धि ज्ञान मिल जाएगा, और जब बुद्धि ज्ञान मिल जाएगा तो तुम दुनिया को जीत सकते हो। हमारे बाबा साहब को यही था और कुछ नहीं था। वो पूरे समाज से बहिष्कारित व्यक्ति थे, और उनके समाज के भी लोग नमस्कार नहीं करते थे, डरते थे। कहीं मनवादी देख लिया तो शाम को जूतों से स्वागत होगा। लेकिन उन्होंने इनको आदर्श माना। जब आदर्श माना तो उस मुकाम पे पहुंचे। ब्रह्मांड माने संसार, संसार में इनकी कीर्ति व्याप्त है। संसार में, विदेशों में, यहाँ तो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हर जगह दुश्मन नहीं है। तो मैं यही कहता हूं कि आप इनकी शरण में जाएंगे, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। एक चीज मांगो, सब स्वयता आ जाएगा। जब इनकी शरण में जाओगे, तुम्हारे बुद्धि आ जाएगी, मनवाद स्वयता खत्म हो जाएगी। जैसे अभी दीपावली थी,
लोगों ने भ्रम फैला दिया कि दीपावली भगवान श्री राम की है। ये भ्रम है, उनका कोई त्योहार नहीं, कोई त्योहार ही नहीं है। ये तो अपने देवताओं को लाकर लाद दिया गया। और हमारी समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि दूसरे की बताई हुई बात को मान लेता है, लेकिन अपने खोपड़े का प्रयोग नहीं करता है। क्योंकि जिसने वो लिखा है उतने विवेक उसके पास है, उतने विवेक तुम्हारे भी पास है, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। दीपावली का दीप उत्सव जिस दिन हमारे महान, चाहे इनको आप भगवान समझ लीजिए या अपना नायक समझ लीजिए, जो आपका इच्छा हो वो समझ लीजिए, बुद्ध का नाम इसीलिए पड़ा, इन्होंने बुद्धि की उपाधि प्राप्त किया। मगध में, बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के इनके आगमन पे, इनके स्वागत पे जिस प्रकार से हमारा स्वागत किया आप फूलों से, ऐसे बहुजन समाज के लोगों ने स्वागत में दीप उत्सव जलाए थे। और उस दीप को उन्होंने बताया कि मेरी पूजा न करो, मेरी ही तरह आप दीप की ज्योत जलाइए और ध्यान एकाग्र करिए, बुद्धि का प्रयोग करिए, आप बुद्धिमान हो जाओगे। उसको करिए और बाकी कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस घर से पाखंडवाद खत्म हो जाएगा, 90% आपके कलेश ऐसे कट जाएंगे। और जिस व्यक्ति के, जैसे मैं भी यदुवंशी हूं, कुछ दिन पहले मैं भी जातवादी था, इस समाज में नहीं आता था। मैं भी बड़े गर्व से कहता था ये तो यार फलानों की है सभा, यहां वही लोग जाते हैं, ये मेरी नहीं है। लेकिन जब वास्तविकता में ज्ञान आया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली, गौरववंती समझता हूं। और मुझको जो देखता है मुझको मूर्ख समझता, मैं कहता हूं यार तू तो अंधा है, अभी तेरे नेत्र ही नहीं। जिस दिन तू नेत्र देखेगा, जिस दिन नेत्र तेरे हो जाएंगे, उस दिन तू मेरे नाम की चर्चा करेगा। यार एक बंदा मेरे गांव में था, तो कहता तो था, तब मेरी प्रेरणा तुम दोगे। जैसे हमारी समाज में लोगों ने भ्रम फैला दिया कि घर के आसपास पीपल नहीं लगाना चाहिए, ये भ्रम है, ये भ्रम है। पीपल में बहुत सी औषधियां हैं, ऑक्सीजन कभी कम नहीं हो सकती अगर पीपल की छांव में आप रात्रि निवास करते हैं, आपके मकान के आसपास है। और पीपल के नीचे अगर बैठ के आपके गलत विचार नहीं आएंगे, वहां बुद्ध जी का वास है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि पीपल घर के आसपास मत लगाना, पीपल बरम बाबा रहा तुमका माट डलिए। ये भ्रम फैलाया इसलिए कि कहीं ये भी विद्वान न हो जाए, बुद्धिमान। इसका लोग शोध नहीं करते, शोध करिए। और जब इन बातों से आप वाकिफ हो जाओगे तो सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर भय होता है। जिस दिन आपसे भय खत्म हो गया वो निर्भीक होकर बोलने लगेगा। जैसे मैं था, मैं डरता था कि किसी की बुराई कर दोगे, रात में वो आ जाएगा, किसी की निंदा करोगे
क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो तुम जानो वो अंतर्यामी, जब वो अंतर्यामी है तो सबकी मन की बात जानता है। तो हमने बुराई कर रहा, हमको बंदा वो जान रहा, तो हमारा अनिष्ट भी हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं एक चीज और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन दोनों शक्तियों को, ये शक्तियां हैं, ये मिसाइलें हैं, इन मिसाइलों को अगर मानते हो तो सबसे बड़ा त्याग मदिरा का करिए। और लोग मदिरा पी के उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध और भीम का अनुयायी हूं। जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है कभी स्वप्न में इनका अनुयायी नहीं बन सकता, क्योंकि मदिरा तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो बुद्ध कभी तुम्हारे स्वप्न में नहीं आ सकता। और एक समाज के कुछ विशेषकर लोगों ने अभियान तो काफी चलाया, लेकिन आपकी कमियों को देख के लोगों में उत्तेजना ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि आप बोलते तो हो नमो बुद्धाय, जय भीम, लेकिन हर चौराहे पे देखो रात के 7 बजे 8 बजे डांस कर रहे हैं। वो डांस करने वाला ये बुद्ध का अनुयायी हो सकता है? जैसे मुझसे कोई कहे कि आप भाई प्रतिज्ञाएं ले लीजिए, मेरे औकात अभी नहीं है, क्योंकि उसमें एक शब्द ये भी है कि झूठ बोलना भी पाप है। कुछ रास्तों पे मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं। शराब मैंने जीवन में एक बूंद नहीं पिया। तो मुझसे कोई कहता है तो मैं कहता हूं मैं आपसे बड़ा बोधिस्थ हूं, पहले अपने आप को सुधारो। तो समाज में इसका सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं मेरी बुराई करते हैं, ये कमियां हैं आपकी, स्वीकार करिए इन कमियों को। पत्नी का सम्मान देना होगा, और जब सम्मान से आप फ्रेश मूड होंगे तो पत्नी परिवार सब सम्मानित होगा, और तब तुम्हारी बात अगला भी सुनेगा। बाकी जिस दिन पहले आप अपना घर सुधारिए, उसके बाद पड़ोसी को सुधारो, उसके बाद इष्ट मित्र, उसके बाद रिश्तेदार, समाज। हम 5 परिवार के सदस्य हैं। मेरे परिवार में मेरे ही समान सब काले सर्पनाग के समान। जैसे मैं मनवाद के विरुद्ध जहर उगलता हूं, क्योंकि मैं डसा हुआ व्यक्ति हूं, मुझको डसा गया, तो हर सर्प का मैं जहर जानता हूं। तो पहले अपने परिवार से उस सर्प के जहर को हटाओ, और ये बुद्ध और बाबा भीम की बूटी को पियो, सारे जहर से होता खत्म।